नमस्कार दोस्तों, गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका आचार्य जी। पिछले वीडियो में हमने गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण को हल करना सीखा था। अब हम सूत्र विधि से वर्ग समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र हमारे ही देश के गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने दिया है। श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण को हल करने वाले प्रथम भारतीय गणितज्ञ थे। इनका जन्म वर्ष 750 ईस्वी बताया गया है। इनके बारे में कहा गया है कि उत्तर में हिमालय से दक्षिण के मलय पर्वत तक और पूर्वी समुद्र से लेकर के पश्चिमी समुद्र की सीमा तक श्रीधराचार्य की तुलना का कोई गणितज्ञ नहीं रहा है इनके समय में। ठीक है, चलिए इनके द्वारा दिया हुआ हम वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र देखते हैं। वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वर्ग समीकरण हल करने के सूत्र में ये जो b का वर्ग माइनस 4ac है, इसे वर्ग समीकरण का विभेदक या विविक्तकर कहते हैं। इसे d से दर्शाते हैं। ये वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति बताता है, उनमें विभेद करता है। हम विभेदक की सहायता से मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सीखते हैं। यदि d का मान 0 हो तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक यानी वास्तविक संख्या होंगे, समान यानी दोनों ही मूल बराबर होंगे, एक ही संख्या होंगे। जैसा कि पिछले प्रश्नावली में हमने एक प्रश्न के हल में देखा था कि x के दोनों ही मान 7 थे, तो ऐसे मान को हम वास्तविक और समान कहेंगे। जब d का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा यानी कोई भी धनात्मक संख्या, तब ऐसी स्थिति में वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। वास्तविक और असमान यानी कि वास्तविक संख्या होंगे और दो अलग अलग मान हमको प्राप्त होंगे। यदि d का मान 0 से छोटा हो यानी कि d का मान ऋणात्मक हो, तब ऐसी स्थिति में वर्ग समीकरण के मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे। कोई भी वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं होगी मूल के रूप में और दोनों मान जो हैं अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, वर्ग समीकरण 4x का वर्ग ऋण x धन 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो हमको मूलों की प्रकृति बताना है, हम विभेदक की सहायता से बता सकते हैं। तो लिखेंगे हल। दिया गया समीकरण है 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। समीकरण 1 की तुलना ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, यानी कि मानक वर्ग समीकरण से करने पर। तो हम देखते हैं दोनों समीकरणों को। देखिए, मानक वर्ग समीकरण में x वर्ग के गुणांक को हम बोलते हैं a। तो हमारे समीकरण 1 में x वर्ग का गुणांक क्या है? 4 है, तो a का मान हो जाएगा 4। इसी तरह x के गुणांक को b कहते हैं। तो समीकरण 1 में x का गुणांक देखिए क्या है? -1, तो b का मान होगा -1। इसी तरह तीसरे पद को जिसमें x नहीं होता उसको बोलते हैं c। तो समीकरण 1 में देखिए c का मान है 1। ठीक है, तब विभेदक d बराबर क्या सूत्र है विभेदक का? b का वर्ग ऋण 4ac। इसमें abc का मान को हम रखते हैं, तो क्या होगा? -1 का वर्ग फिर -4 गुणा 4 गुणा 1। ठीक है, abc तीनों का मान हम रख दिए। अब हल करते हैं। -1 का वर्ग क्या होगा? 1, और इन तीनों को हम गुणा करते हैं तो आएगा -16। अब 1 में से 16 घटाइए तो कितना बचेगा? ऋण 15। तो d का मान क्या आया? ऋण 15 आया, ऋणात्मक संख्या आई, यानी कि d का मान 0 से छोटा है।
तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि d का मान 0 से छोटा है अतः दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे। तो इस तरह हम d के मान से मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। उदाहरण 2, वर्ग समीकरण 2x का वर्ग ऋण 10x धन k बराबर 0 में k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण के मूल वास्तविक व समान हों। तो हम लिखते हैं हल। दिया गया समीकरण है 2x² माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 की तुलना ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो दोनों समीकरणों की तुलना कीजिए तो a b c का मान हमको मिलेगा। a बराबर 2, b बराबर ऋण 10 और c बराबर k, ठीक है। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है। तो वास्तविक एवं समान कब होते हैं मूल, जब d का मान यानी कि विभेदक का मान 0 हो। तो हम लिख सकते हैं चूंकि समीकरण 1 के मूल वास्तविक एवं समान हैं इसलिए d बराबर 0। d यानी कि b का वर्ग ऋण 4ac बराबर 0। इसमें हम a b c का मान को रख देते हैं तो क्या होगा, -10 का वर्ग फिर -4 गुणा 2 गुणा k बराबर 0। अब इसको हल करते हैं तो -10 का वर्ग क्या होगा, 100 और इन तीनों का गुणनफल होगा ऋण 8k बराबर 0। हमको k का मान ज्ञात करना है इसलिए k वाले पद को हम बाईं ओर ही रखेंगे, 100 को हम दाहिनी ओर ले चलते हैं बराबर चिन्ह के दूसरी ओर। तो हमारा क्या होगा, -8k बराबर ऋण 100, ठीक है ना। 100 का पक्षांतर होगा तो उसका चिन्ह जो है बदल जाएगा। अब -8 को भी हमको दूसरी ओर ले जाना है तो हमारा बाईं ओर बचेगा k बराबर ऋण 100 बटे ऋण 8। 100 और 8 दोनों ही 4 से भाग जा रहे हैं तो हम 4 से भाग देते हैं। 100 को भाग देंगे तो बचेगा 25 और 8 को भाग देंगे तो बचेगा 2। तो हमारे पास क्या बचा, k का मान 25/2, ठीक है। और अंश में भी माइनस का चिन्ह था और हर में भी माइनस का चिन्ह था तो आंसर हमारा क्या होगा, धनात्मक। तो k का मान 25/2 यही हमारा उत्तर है। मेरे सभी वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए क्योंकि सीखना ज़रूरी है।